हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. E naught for Mg2 plus Mg is given minus 2.4 volt. E naught for SN4 SN2 plus is given 0.1 volt. E naught for MnO4 minus H plus Mn2 plus is given 1.5 volt and E naught for I2 I minus is given 0.5 volt here. अब यहाँ पे आपके पास 5 अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें आपको कंपेयर करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. जो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड द ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी एंड द रिड्यूसिंग टेंडेंसी. तो अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहा जाए तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एसआरपी दैट इज ई नॉट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ. अब मैंने यहां पे जब ग्रेटर कहा ना तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई नॉट, या फिर आप इसको इस तरह से लिख लो, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा ना ई नॉट का वैल्यू उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ई नॉट, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो. तो हमने यहां पे देख लिया कि ई नॉट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से और रिड्यूसिंग एजेंट होने से दोनों से इसका इंपैक्ट है, और जिसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव में होती है ना वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए था. द सेकेंड की कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू नो इज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी. अब डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो ये होती है माइनस एन एफ ई नॉट. अब एक चीज देखना है यहाँ पे, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. और स्पॉन्टेनियस होने के लिए यानी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने के लिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और डेल्टा जी पॉजिटिव होने के लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. अब इस सारे की कॉन्सेप्ट को आप अपने गिवन क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए. पहला ऑप्शन कह रहा है MnO4 माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Mg इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि MnO4 माइनस का जो ई नॉट है वो सबसे ज्यादा है पॉजिटिव में, और जो Mg2 प्लस है उसका जो ई नॉट का वैल्यू गिवन है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है. तो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी में जो कन्वर्जन 2i माइनस का i2 में हो रहा है वो देखो आप माइनस 0.5 वोल्ट होगा, और जो कंबाइंड इलेक्ट्रोड गिवन है उसको अगर आप उसका ईएमएफ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो ईएमएफ आ जाएगा नेगेटिव, जिसकी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आ जाएगी. देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अगेन the option C says Mg2 plus SN2 plus gives Mg plus SN4 plus. अब यहां पे देखो SN2 plus का SN4 plus में कन्वर्जन वो -1 वोल्ट, और ओवरऑल अगर आप ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करोगे तो -2.4 -1, अगेन नेगेटिव में वैल्यू आ रही है ईएमएफ की. तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस. वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज SN4 प्लस. नो, the weakest oxidizing agent is Mg2 plus and the weakest reducing agent is Mn2 plus. Yes, this is correct, but इसका
डी ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट हमारा गलत है क्योंकि वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Mg2+, सो इसीलिए ये भी आंसर गलत होगा. So the correct answer for this question is A and B. I hope you understood it well. All the best.